भगवान के विचित्र लीला, भक्त निर्धन क्यों होते हैं और पापी धनवान क्यों। वैकुंठ धाम का शांत वातावरण था। देवर्षि नारद अपनी वीणा की मधुर झनकार के साथ श्री हरि विष्णु के समीप बैठे थे, परंतु आज उनका मन वीणा में नहीं था। उनके मस्तक पर चिंता की लकीरें थी। अंततः अपनी जिज्ञासा को रोक न सके और प्रभु से प्रश्न कर बैठे। नारद जी बोले, हे नारायण, मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ और एक बड़ी विचित्र बातें देखता हूँ। जो आपके सच्चे भक्त हैं वे अक्सर कष्ट, दरिद्रता और अभाव में जीवन व्यतीत करते हैं। वही दूसरी ओर जो अधर्मी है, नास्तिक है, वो स्वर्ण महल में सोते हैं और वैभव में डूबे रहते हैं। प्रभु, यह कैसा न्याय है, यह कैसी लीला। भगवान विष्णु के होठ पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वे बोले, नारद, मेरी कृपा को चर्म चश्मों से नहीं, विवेक की दृष्टि से देखो। चलो, आज मैं तुम्हें मृत्यु लोक ले चलता हूँ और उसका उत्तर प्रत्यक्ष दिखाता। इतना कहकर भगवान ने एक साधारण साधु का वेश धरा और नारद जी को शिष्य बनाकर पृथ्वी पर उतर गए। पहला दृश्य, अहंकार द्वार। चलते चलते वे एक भव्य हवेली के सामने रुके। यह नगर में सबसे धनी और अहंकारी सेठ का घर था। द्वार पर हाथी झूल रहे थे और भीतर संगीत था। भगवान ने द्वार खटखटाया और विनती स्वर में, वत्स, हम दूर से आए हुए साधु हैं, कई दिनों से भूखे, यदि थोड़ा सा अन्न और जल मिल जाए तो उपकार होगा। आवाज सुनकर सेठ बाहर आए। साधुओं के फटे पुराने वस्त्र देखकर उनसे घृणा से नाक भौंक सिकोड़ ली। वह कर्कश स्वर में चिल्लाया, अरे क्या यहाँ लंगर खुला है? हट्ठे कट्ठे होकर भीख मांगते हो? चलो भागो यहाँ से, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। नारद जी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सोचने लगे, प्रभु दंड देंगे, किंतु भगवान ने शांत भाव से हाथ उठाया और उसे आशीर्वाद दिया, तेरा धन वैभव दिन रात चौगुना बढ़े, तेरी तिजोरियां कभी खाली न हो, तू सुखी रहे। नारद जी हक्के बक्के रहे, पर गुरु की आज्ञा मानकर चुपचाप आगे बढ़े। दूसरा दृश्य, भक्ति और अभाव की झोपड़ी। संध्या का समय था। वे एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचे। उनकी छत से आसमान दिखता था और दीवार मिट्टी की थी। वहां एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके पास संपत्ति नाम पर केवल एक गाय थी, जिसका दूध बेचकर वो अपना पेट पालती थी और हर समय हरि नाम बजते रहती थी। साधुओं को देख वो बुढ़िया दौड़कर बाहर आई। उसने अपनी फटी हुई चादर बिछाई और हाथ जोड़कर बोली, हे महात्मा, मेरा अहोभाग्य जो आप मेरे द्वार पर पधारे। उसने घर में रखा हुआ सारा दूध एक कटोरी में साधुओं के सामने रख दिया और बोली, प्रभु, मेरे पास अन्न तो नहीं है, परंतु यह दूध अमृत के समान से स्वीकार करो, कृतार्थ करे। भगवान ने बड़े प्रेम से वह दूध पिया और तृप्त हो गए। नारद जी की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, अब प्रभु इसे अवश्य स्वर्ण मुद्राएं राजपाट देंगे, और बोले, प्रभु, यह आपकी परम भक्त है, इसे सुख समृद्धि का वरदान दीजिए। तो भगवान कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, तथास्तु, आज रात की इसकी गाय की मृत्यु हो जाए। इतना कहकर भगवान चले गए। रहस्य का उद्घाटन। अब नारद जी का धैर्य टूट गया। बीच रास्ते में रुक गए और व्याकुल होकर बोले, प्रभु, यह कैसा अन्याय है। उस दुष्ट सेठ को आपने अपार धन का वरदान दिया और इस बेचारी वृद्धा का एकमात्र सहारा भी छीन लिया। क्या यही आपकी करुणा है? भगवान विष्णु रुके और नारद की आंख को झांकते हुए बोले, नारद, ध्यान से देखो, यह वृद्ध अब अपने जीवन के अंतिम चरण में है और यह मुझसे बहुत प्रेम करती, किंतु इसका मन अपनी गाय में अटका हुआ था। यदि यह गाय जीवित रहती तो मरते समय इसका ध्यान मेरी ओर होगा। गाय की चिंता में प्राण त्यागने पर इसे अगला जन्म पशु का मिला और यह मुक्त से चूक जाती। भगवान ने आगे का कहा, मैं इसका अंतिम बंधन काट दिया। अब यह दिन रात केवल मेरा स्मरण करेगी और देह त्यागने के बाद सीधे मेरे धाम को प्राप्त होगी। नारद सुनते रह गए। आंख में करुणा थी और वह सेठ। नारद ने पूछा। भगवान मुस्कुराए, नारद जी, वह पाप और अहंकार में डूबा, यदि वह अभी मरा तो नरक जाएगा, इसीलिए मैंने उसे धन दिया ताकि वह अपने ऐश्वर्य में और अधिक लिप्त हो जाए। मरते समय उनका मन धन में अटका रहे। परिणाम स्वरूप वह अपनी तिजोरी के नीचे सर्प बनकर जन्म लेगा और उसी धन की रक्षा करेगा। उसका पतन निश्चित है। तो निष्कर्ष, भगवान ने नारद जी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हे मुनिवर, जिसे मैं अपना बनाना चाहता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, ताकि उसका मन संसार में न भटके, केवल मुझ में रमे, और जिसे संसार में उलझना रखना चाहता हूँ उसे वैभव दे देता हूँ। अतः याद रखे, विपत्ति और अभाव ईश्वर की नाराजगी नहीं बल्कि उनकी विशेष कृपा का संकेत। वे आपके बंधन काट रहे हैं ताकि आप उड़ सके। जय जय श्री हरि।
कैसी लगी कथा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।